कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय
विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तरी डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नित्य लीलाज विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य इस्कॉन फाउंडर आचार्य पतित पावन महाभागवत जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य श्री श्री हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की श्री गौर निताय की श्री श्री ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम महापुराण की उपस्थित भक्तवृंद की हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर हरि प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू सैल्यूटेज, ऑल ग्लोरीज टू सैल्यूटेज, ऑल ग्लोरीज टू सैल्यूटेज, ऑल ग्लोरीज श्री गुरु एंड गौरांग श्रील प्रभुपाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 10 अध्याय 15 श्लोक संख्या 22 से 24 तक। इस अध्याय का नाम है धेनुकासुर का वध। इससे पहले भगवान श्री कृष्ण कितने असुरों को मार चुके हैं पिछले वाले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके होंगे। किसका किसका मुख्य तरह से वध किए थे भगवान? अघासुर, भक्कासुर, तृणावर्त और एक और 4 असुरों का भगवान पहले वध कर चुके हैं। अब धेनुक महाराज जी का समय आ चुका है। कथा इस प्रकार का है कि भगवान पौगंड अवस्था को छोड़कर अब पौगंड अवस्था को पार करके भगवान गौ चराने के लिए अपने मतलब एक कह लीजिए कि अपना उन्होंने सोच लगाया कि अब मैं गाय चराने लायक हो गया हूँ, अब मुझे अनुमति दी जाए। इस अध्याय का पहला श्लोक ये बताता है कि ततश्च पौगंड मया सुतौ ब्रजे बभूवुतो संवत पशुपाल संवतो गायश्च चारयन्त समं पदैर् वृंदावनम पुण्य अतीव चक्रत। कि भगवान ने अपना आग्रह कर लीजिए, निवेदन कर लीजिए
कि उन्होंने नंद महाराज से और बड़े वृद्ध ब्रजवासियों के समक्ष अपना उन्होंने यह निवेदन रखा कि अब मैं गाय चराने लायक हो गया हूँ। इससे पहले भगवान क्या चराते थे? बछड़े गाय। इस श्लोक के अंदर इस अध्याय के शुरुआत में ही आया है कि गाह चारयंत, भगवान अब गाय चराने की इच्छा करते हैं। तो आप लोग इस अध्याय के अंदर पढ़ चुके हैं कि भगवान गाय चराने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने के बाद इससे पहले उनके जो सखा है श्री दामा, सुबल, अस्तोक कृष्ण, ऐसा भगवान को गाय चराने के लिए उत्सुकता प्रदान कर रहे थे। पहले भगवान आगे आगे गायों को लेकर के जा रहे हैं, पीछे से खुद जा रहे हैं। उसके बाद ग्वाल बाल, उसके बाद बलराम जी जा रहे हैं, उसके बाद ग्वाल बाल सखा जा रहे हैं। सब पीछे पीछे जा रहे हैं, लेकिन गायों को भगवान ने सर्वप्रथम प्राथमिकता दिया, उनको आगे करके और पीछे से खुद जा रहे हैं। इसलिए भगवान जितनी गाय से प्रेम करते हैं उतना श्रीमद् भागवतम में ही कई जगह यह श्लोक संकेत किया गया है। भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं जितना ब्राह्मणों से प्रेम करता हूँ, अपने भाई बलराम से प्रेम करता हूँ, अपनी अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी से जितना प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं गायों से प्रेम करता हूँ। आप लोग ऐसा चित्र देखे होंगे कि एक तरफ भगवान ने श्री राधा रानी का आलिंगन किया है और दूसरे तरफ गाय को। तो इस चित्र से भगवान यह हम लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि मैं जितना श्रीमती राधा रानी से प्रेम करता हूँ उतना ही प्रेम मैं गाय के साथ करता हूँ। धेनुकासुर जो है असुर किसका प्रतीक है? देहात्म बुद्धि का प्रतीक है। और उसके अंदर इतने अहंकार का भी एक प्रतीक आचार्य लोग बताते हैं कि अहंकार का भी प्रतीक है कि यह अपने आप को स्वयं मालिक समझता था। तालवन का स्वयं मालिक बन बैठा था, जबकि सारे सृष्टि के एकमात्र आश्रयदाता भगवान श्री कृष्ण हैं। लेकिन ये अपने आप को एक तालवन अपने कब्जे में कर रखा था। इससे पहले अन्य असुरों को मारने के बाद जैसे गायों को आगे करके भगवान जंगल में प्रवेश करते हैं तो भगवान के ग्वाल बाल मित्र जो भी हैं वो उनके जैसा ही, भगवान श्री कृष्ण जैसा ही कौतुकी है। वो जानते थे, भगवान की शक्ति को लोग परख चुके थे, देख चुके थे अपने प्रत्यक्ष आंखों से कि कृष्ण हमारा जो मित्र है कोई साधारण लड़का नहीं है। और धेनुक के विषय में भी इतना विस्तार से अस्तोक कृष्ण, सुबल, श्रीदामा भगवान राम और कृष्ण के समक्ष वर्णन किए कि हे राम, हे कृष्ण, इस जंगल में आपके चरागाह से थोड़ी ही दूर पे एक तालवन नामक स्थान है जहाँ धेनुक नाम का
एक असुर रहता है जो गर्दभा मतलब गधे के रूप में रहता है, और उसमें इतने ताल वृक्ष हैं कि पक करके गिरते ही रहते हैं और पहले से ही गिर करके भरे पड़े हुए हैं। लेकिन इसने इतना अनाचार अत्याचार फैला रखा है कि किसी को भी एक फल भी खाने नहीं देता, और जो भी मनुष्य जाते हैं उधर को वो खुद खा जाता है। फल खाने को कहाँ से छुट्टी देगा, वो खुद मनुष्य को ही खा जाता है। इतना उसका प्रताप था कि उस ताल वन के आसपास पक्षी भी नहीं जाते थे। जैसे यमुना का जल जैसे कालिए के विष से विषाक्त हो चुका था कि जो पक्षी उस कालिए दह के समक्ष होकर के जाता था तो विष के प्रभाव से गिर जाता था। वही स्थिति उस तालवन के नज़दीक आने वाले पक्षी भी, उनको भी वो खा जाता था, मार देता था। इतना अनाचार अत्याचार फैला चुका था। तो भगवान के मित्रों ने भगवान से आग्रह किया, कृष्ण से आग्रह किया कि हे राम, हे कृष्ण, इससे थोड़ी ही दूर पे तालवन है, कृपा करके चलिए, और हम लोगों को ताल फल खाने का भी इच्छा हो रहा है। अब देखिए न कितना सुगंधित ताल फल का सुगंध मतलब इधर को आ रहा है। अर्थात उनका कहने का मतलब यह था कि हम लोगों को ताल फल खाने के लिए मुख से पानी आ रहा है, इसलिए आप कृपा कीजिए कि ताल वृक्ष का फल हमें खिलाइए। अर्थात उस तालवन में प्रवेश कीजिए और धेनुका महाराज जी का स्वागत कीजिए। वासुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, यही भावना होता है कि अहम एवं अपि, मैं ही हूँ या मेरे अलावा और कोई नहीं है। और जब तक हम लोग एक मनुष्य शरीर में है, इस भाव को नहीं छोड़ेंगे और अहम इति भाव को छोड़ करके हम दासो अहम पर नहीं आएंगे, तब तक हम इन स्थितियों को नहीं समझ पाएंगे। आप सोचिए, जो ग्वाल बाल भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ घूम रहे हैं, गाय चरा रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, या नंद और जसोदा है उनके आंगन में खुद भगवान घूम रहे हैं घुटनों के बल, क्या साधारण लोग? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नो पेन्स नो गेन्स, बिना कष्ट के कृष्ण नहीं मिलते। साधारण गांव के लोगों की यह धारणा है कि साधु बनना एक आलसी व्यक्ति का काम है। कहते हैं कि केवल देह पालने के लिए, काम से बचने के लिए, आराम करने के उद्देश्य से जाते हैं, खा करके केवल सोते हैं, इनके पास कोई काम तो है नहीं। और जिनके पास काम नहीं है वही साधु बनते हैं। लेकिन ठीक इसके उल्टा है। संसार के लोग गधे की तरह काम करेंगे, पेट भर भोजन मिला और जाकर के सो जाएंगे, संसार को भोगेंगे, उनके सपने में भी भगवान का स्मरण नहीं आता। इसलिए हमारे महाराज के प्रणाम मंत्र में आता है कि ग्राम्य जन निस्तारिणे, ये शब्द भागवत के अंदर आया है कि ग्रामीण जनता के पास केवल खाने पीने और संसार को भोगने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं है। साधु अगर रियल में बनना है तो साधुओं के पास ठीक से खाने का भी समय नहीं है, ठीक से सोने का भी टाइम नहीं है।
मैं तो 18 साल पुजारी डिपार्टमेंट में सेवा किया, 4.5 घंटा से ज़्यादा कभी मैंने सोया ही नहीं। सोने का टाइम ही नहीं। अगर सो जाओ दिन में तो फिर जप नहीं होगा, सो जाओ तो पढ़ाई नहीं होगी। सोने के लिए रोना पड़ता है कि टाइम नहीं मिलता। और बाहर के लोगों की ये धारणा है कि साधु लोग खा कर केवल सोते हैं। यह बात नहीं है। साधु बनना एक छुरे के धार पर चलने के समान है। अगर हम साधु स्वरूप को धारण किए हैं, अगर इसमें हम कुछ चूक करते हैं, कुछ अपराध करते हैं, तो हमें डबल भुगतना ही पड़ता है। गुरु अवज्ञा करते हैं तो इन सब चीज़ों से हमारे ऊपर ग्रस्तता के भार महसूस ही होता है, हमें बंधन लगेगा ही। इसलिए साधु बनना कोई खेल नहीं है। ये भाव पहले साधुओं को छोड़ना है। और अक्सर करके मुझे तो 38 साल का अनुभव है इस्कॉन में रहने के बाद, कि लोगों को अगर आने के बाद तुरंत कुछ पद मिल जाता है, कुछ और कोई अधिकार मिल जाता है, तो लोग भूल जाते हैं अपने औकात को। अरे भैया तुम घर द्वार छोड़ के आया, क्या करने के लिए? इस स्थिति को भूल जाओ कि हमें सेवा मिला है, सेवा के रूप में करना। हमें अधिकार नहीं, दबाव वाली बात नहीं करना। नहीं तो जीव भक्ति करने के लिए स्वतंत्र है। शास्त्र आदेश, गुरु आदेश, इसी के अवलोकन में, इसी के संरक्षण में अगर वो अपना जीवन व्यतीत कर ले, तो किसी के अधिकार में और किसी के दबाव में कोई भक्ति नहीं कर पाए। भक्ति प्रेम की शुरुआत है। और जिस व्यक्ति को साधुओं से प्रेम नहीं है, साधु समाज से नहीं बनती है, साधु सेवा में दिल नहीं लगता है, तो कभी भी भक्ति में वो विकास करेगा ही नहीं। भक्ति की जननी भक्त को कहा गया है शास्त्रों में। जननी मतलब माँ। जैसे एक बच्चा माँ पैदा करती है और उसका जीवन भर लालन पालन और उसके सुख के लिए अपना सुख त्याग देती है, वह स्थिति भक्तों की होती है कि भगवान के लिए वो सब कुछ संसारिक वस्तुओं को छोड़ देते हैं। गुरु आदेश पालन करने के लिए, भक्ति के साधनों का पालन करने के लिए सब कुछ छोड़ देता है। इसलिए इस प्रकार की धेनुकासुर की प्रवृत्ति वाले, मानसिकता वाले व्यक्ति को इस स्तर पर आना चाहिए जहाँ यहाँ धेनुकासुर यह सोच रहा है इस वृक्ष पर हमारा अधिकार है, इस वन पर हमारा अधिकार है। जैसे उसके बाप ने ताल वृक्ष को बनाया था। हम लोग एक भी पौधे बना सकते हैं। बड़ा मनुष्य विकास किया है, दिमाग लगाया है, तो नकली प्लास्टिक का बनाया है। वो भी कुछ समय के बाद अपने आप, जबकि प्लास्टिक का है तो भी बर्बाद हो जाता है। भगवान के द्वारा बनाया हुआ वृक्ष हजारों हजारों साल तक देखे जाते हैं, बड़े हैं। बहन्ति नद्यः दुहन्ति गावः फलन्ति वृक्षा। इनका केवल काम ही है दूसरे का कल्याण करने के लिए। और साधु का शरीर भी केवल दूसरे की भलाई के लिए। देखिए, एक साधु में, एक खल में यही अंतर शास्त्रों में बताया गया है कि एक खल व्यक्ति, खल मतलब बदमाश, खल व्यक्ति वह है जो अपने जीवन को कष्ट में डाल करके किसी दूसरे को कष्ट देना चाहता है। और साधु व्यक्ति ठीक इसके विपरीत होते हैं कि अपने शरीर को कष्ट दे करके किसी दूसरे की भलाई करना चाहते हैं।
हम लोग संसार से थोड़ा सा मुंह मोड़ करके जब हम अपने ठाकुर जी की तरफ मुख करने का प्रयास कर रहे हैं तो अपने टारगेट को, अपने उद्देश्य को भूलने का कोई प्रयास न करें। क्योंकि दासो हम कृष्णस्य, हम कृष्ण के दास हैं। दासो हम रामस्य, हम भगवान राम के दास हैं, सेवक हैं। और इतने से काम नहीं चलने वाला है। भगवान कहते हैं कि कोई कहता है कि मैं आपका भक्त हूँ, तो मैं उनसे उतना खुश नहीं होता, उतना पसंद नहीं होता। अगर ये कहता है कि मैं आपके भक्त का भक्त हूँ, तो भगवान उसको गले लगाते हैं। जब इस स्तर पर हम लोग आएंगे तो इन शास्त्रों के वाक्य को हम लोग समझ पाएंगे। नहीं तो वेद व्यास जी कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं थे कि जिन्होंने इतना वेदांत वर्णन किया, भागवत वर्णन किया। श्री श्री राधा मदन गोपाल जी की। इसको समझने के लिए एक अपना हृदय रूपी धरातल पवित्र करना होगा, क्योंकि ऐसे भी दसम स्कंद को आश्रय कहा गया है। भागवत के जो 10 विषय हैं उसमें से मुख्य जो विषय है आश्रय कहा गया है। भगवान सब तरह से सब जीवों के ही नहीं, सब सृष्टि के आश्रयदाता है। इसलिए इन सब चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि जब तक हमारे अंदर ये अहंकार की भावना है कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं जीवीस हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, बहुत सीनियर भक्त हूँ, भूल जाए। हम लोग आए थे कुछ और करने के लिए, और उसके चक्कर में पड़ेंगे तो श्रम एवं ही केवलम, केवल परिश्रम हाथ लगेगा, मिलेगा कुछ नहीं। इसलिए नित्य प्रतिदिन गुरु से, अपने आचार्यों से, इन शास्त्रों से यही प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हम इस पद से कभी विपद न हो। श्रीमद् भागवताख्येयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही स्वकृतोसी मया नाथ मुक्त्यर्थ भव सागरे। कि हे ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, हम इस संसार में भटक रहे हैं, मुक्तो हम, मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। के प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण और आप में इस भागवत में कोई अंतर नहीं है। स्वकृतोसी मया नाथ, इसलिए प्रभु मेरे ऊपर हे नाथ कृपा कीजिए। मुक्त्यर्थ भव सागरे, संसार से हमें छुड़ा लीजिए। नित्य प्रतिदिन भागवत से, भक्त से प्रार्थना करना चाहिए। संसार सागरे मग्नम, संसारे सागरे मग्नम दीनम माम करुणानिधे, कर्मग्राह गृहीतांगम माम उद्धार भवार्णवात्। हे श्रीमद् भागवतम, हम संसार सागर में भटक रहे हैं। हे करुणा सागर, करुणा निधे, करुणा के समुद्र, मुझ पर कृपा कीजिए। कर्मग्राह गृहीतांग, कर्म रूपी जो ग्रह है, संसार रूपी जो काम वासनाएं हैं, हमें ग्रसित कर चुका है, बांध चुका है। माम उद्धारण भवार्णवात्, इसलिए हे प्रभु, जब तक आप कृपा नहीं करोगे, हे ग्रंथ समर्थ भागवत, हे स्वयं भगवान, अगर आप नहीं कृपा करोगे तो हम इस संसार में फंसे ही रह जाएंगे। भगवान ने बड़ी कृपा किया है मनुष्य शरीर देकर के हम लोग, लेकिन खेल खेल में कैसे हम लोग बिता रहे हैं इसको। बहुत कम समय है, सोचने का भी समय नहीं है। प्रहलाद महाराज 7वें स्कंद में बांटे हैं हमारे जीवन की रूटीन को।
असुर बालकों को उपदेश देते हुए भागवत के 7वें स्कंद में वो कहते हैं कि हे मेरे मित्रों, ध्यान दो, भगवान के नाम के अलावा, उनके कीर्तन के अलावा, उनकी भक्ति के अलावा कुछ भी कर रहे हैं जो हम लोग, उससे बंधन नहीं लगेगा। इसलिए यह जो स्थिति है केवल भागवत इससे उबार सकता है। हम लोग श्लोक पर आए। वास्तव में ये सब धरातल पर आने के बाद तब हमारा हृदय जो है भागवत सुनने और समझने लायक होता है। हमारे इस्कॉन के अंदर परिपाटी यह है, प्रभुपाद जी ने तो बहुत शुद्ध नियम दिया है, लेकिन हम लोग भटकते जा रहे हैं। हर मंदिर की स्थिति में देख रहा हूँ कि गीता का क्लास होता है तो मंदिर के किसी भी भक्त को मतलब नहीं, जबकि कुछ काम नहीं। अब एक रूटीन में भागवत की क्लास है कि हाँ प्रेसिडेंट की नज़र में होता है कौन क्लास में आया नहीं आया, ये है वो है, या ये चल रहा है, ये भी देख रहा है कि कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है। भैया हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते। भागवत और गीता में कोई अंतर नहीं है। गीता सिद्धांत है, भगवान ने बोला है, और भागवत भगवान अपने ही विषय में व्यासदेव के रूप में अपने जीवन चरित्र, अपने कर्म का, अपने कर्मस्थली का, अपने भक्तों का विवेचना कराया है भागवत के अंदर। इसलिए एक धरातल माहौल बनाना पड़ता है। बाहर के लोग कहते हैं कि प्रभु जी आप तो बहुत पुराने हैं, हम देखते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि आपके मंदिर में बाहर के लोग 2-4 लोग आकर के गीता के क्लास में बैठते हैं, माताएं बैठती हैं, प्रभु जी तो 1-2 लोग होते हैं, बाकी सब इधर उधर घूम रहे हैं। तो बोला प्रभु जी ये बात तो हम हमारे प्रेसिडेंट से समझाओ, हमारे अन्य भक्तों से कहो कि जिनकी सेवा नहीं है वो इस समय आके सुन सकते हैं। हम लोगों की धारणा यह है कि यह नया भक्त क्लास दे रहा है। अरे भैया वो अपने विषय में नहीं बता रहे, भागवत और जितना उसका नॉलेज है गीता के विषय में, भगवान के विषय में बता रहा है। गीता में तो प्रभु का व्यवहार से सीखो ना, कि कोई भी स्टॉप क्लास में नया से नया भक्त अगर क्लास देता है तो बैठते ही बैठते हैं। आस्तिकता होनी चाहिए इसके, नहीं तो हम लोग कितना भी इस धरातल पर आकर के इसको हम आदर के भाव से नहीं स्वीकार करेंगे तो हम ज्ञानी खल बनेंगे। ज्ञान तो है लेकिन आचरण में नहीं आएगा। खुद इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि यह अपने श्रेष्ठता का प्रकाशन मत करो। इस अध्याय का सारांश ही है, धेनुकासुर अहंकार का प्रतीक है, जो अपने सामने भगवान तक को भी झुकाने का प्रयास किया। जैसे बलराम जी तालवन में प्रवेश किए, उन्होंने, उनका नाम ही है बल, उन्होंने ताल वृक्ष को पकड़ा और हिला दिया। जैसे फल धरती के ऊपर गिरा, फल के आवाज को सुनकर के धेनु का, और वो आते ही आव देखा न ताव देखा, अपने स्वभाव के अनुसार उसने पीछे की तरफ जा करके और दोनों दुलत्ती बलराम जी के ऊपर चलाए। भगवान बलराम जी ने एक ही हाथ से उसका दोनों पैर पकड़ लिया, घुमा करके, जैसे बच्चा छोटा सा पत्थर उठा करके फेंक देता है, वैसे बलराम जी ने फेंक दिया।
फेंकते ही एक ताल वृक्ष दूसरे पर गिरा, दूसरे तीसरे पर गिरा, पूरा धराशायी। और बलराम जी जैसे दोनों टांग पकड़ करके धेनुकासुर को घुमा रहे थे, घुमाते समय ही उसका प्राण पखेरु उड़ चुका था। बलराम जी ने केवल फेंका उसको पेड़ के ऊपर, उन वृक्षों को गिराने के लिए, उनके तालवन को उजाड़ने के लिए। कि तू मालिक बन बैठा है ना, सोचता है कि मेरा ही संपत्ति है, आज से यह सबके लिए छूट कर देता हूं मैं। और सच में उसी दिन से, जिस दिन बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, उसी दिन से वह तालवन स्वतंत्र हो गया। कोई भी उस फल को खा सकता था, उसके आसपास गाय आकर के चर सकते थे, कोई भी सदुपयोग में ला सकता था। यह बहुत पवित्र भावना है कि इन सब चीज़ों से हमें अपने आप को मोड़ना है, हमें ये भाव नहीं आने देना है। सवै भूमि गोपाल की, सब कुछ भगवान का है, हम क्या लेकर के आए थे। लेकिन क्या हम लोग बीच में सोचते हैं हमने किया, अरे कहाँ से किया, अरे तुमको कौन किया, अपने पर तो विचार करो कि तुम कौन हो। कभी भी ये भावना ही नहीं आती। शास्त्र अध्ययन करने का मतलब यह है कि ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरांग। बस हम शास्त्र अध्ययन करते हैं तो केवल गुरु की कृपा से जो कुछ भी हमारे पास आ रहा है, यह भगवान की कृपा से आ रहा है। यह अपना कुछ भी प्रयास नहीं है, हमारा सामर्थ्य ही क्या है। गुरु प्रसन्नम सर्वशास्त्र दानम, अगर गुरु प्रसन्न हो जाते हैं तो कोई ऐसी दुर्लभ वस्तु नहीं है जो कि उसको न मिल पाए। अब देखिए, ध्रुव महाराज का प्रसंग पढ़िए, प्रहलाद जी का प्रसंग पढ़िए। ध्रुव जी अपने बाप से ज़्यादा संपत्ति के चक्कर में निकले थे घर से, घर छोड़ करके, और वो भी 4-5 साल का बालक। नारद जी बीच में भटकाते रहे कि नहीं तुम अभी बच्चे हो, तपस्या करने लायक नहीं हो, जंगल में जाने लायक नहीं हो, लेकिन उन्होंने माना नहीं। क्योंकि नारद जी जैसे आज के गुरु लोग परीक्षा करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं कि दीक्षा लेने लायक है कि नहीं, ध्रुव महाराज को चेक कर रहे थे नारद जी। विभिन्न प्रकार के जंगली जानवरों की भयावह स्थिति का वर्णन करके भय पैदा कर रहे थे कि मत जाओ, जंगल में जो हिंसक जानवर होते हैं खा जाएंगे। ध्रुव महाराज ने कहा नहीं, अरे उपदेश देना है तो ठीक से दीजिए, अन्यथा अपना रास्ता पकड़िए, हमको जाने दीजिए। तब नारद जी ने कहा कि भैया क्षत्रिय का बच्चा है, ये मानेगा नहीं। तब नारद जी ने उसे ऐसी शिक्षा दिया कि अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त कर लिया। जैसे ही भगवान अपना स्वरूपगत स्थिति, वास्तविक स्वरूप दिखाया, ध्रुव महाराज को महसूस हो गया कि ओह, मैंने क्या एक तुच्छ धन के लिए इतना तपस्या किया, अब मुझे जो धन चाहिए, भगवान को देखते ही अपना हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने कहा कि मैं तो कांच के लिए निकला था, लेकिन मुझे हीरा मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, संसार के लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। कि तो एक छोटा सा बालक धन के लालच में घर द्वार छोड़ करके
पिता का महल छोड़ करके निकला और भगवान ने उसको कुछ नहीं दिया। ध्रुव महाराज को भगवान ने उनके लिए एक रिजर्व लोक बनाया, ध्रुवलोक। भयभीत स्थिति में ध्रुव महाराज ने कहा कि कहीं मैं फंस जाऊंगा संसार में। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया कि तुम इस संसार में बंधोगे नहीं, मैं आशीर्वाद देता हूँ। 36,000 वर्ष तक ध्रुव महाराज ने तपस्या किया, फिर भगवत प्राप्ति की। क्योंकि हम लोग अपने स्थिति को समझें, साधुओं की संगति में रहेंगे तो कुछ न कुछ मिल जाएगा। श्लोक को भी श्लोक में खास करके कुछ है नहीं, लेकिन पढ़ लेते हैं। 22 से 24 तक का श्लोक है, तो 24 श्लोक हम पढ़ेंगे। पहले 22 नंबर श्लोक का उच्चारण मैं करके और उसका अनुवाद पढ़ता हूँ। फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च सन्ति कित्वनवरुधानि धेनुकेन दुरात्मना। धेनु का शरीर के लिए शब्द आया है दुरात्मना। दुह आत्मा मतलब दुष्ट आत्मा, अपने आप को ही सब कुछ समझ लेना। या दुष्ट का दूसरा परिभाषा है कि जो भगवान से द्वेष करता है, अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करता है, भगवान को नीचता के स्तर पर दिखाना चाहता है, यह है दुष्ट की परिभाषा। फलाने मतलब फल बहुवचन में है, तत्र मतलब वहाँ, भूरीणी प्रचुर मात्रा में था, कोई फल की कमी नहीं थी। पतंती गिर भी रहे थे वर्तमान में, और कुछ पहले से ही गिर करके पड़े हुए थे। च संति मतलब बहुत से, थोड़ा नहीं बहुत से फल गिरे हुए थे। किंतु समस्या यह थी कि अवरोधाने, धेनुकासुर ने उस पर अवरोध लगा दिया था कि कोई इसको छू नहीं सकता, कोई इसको खा नहीं सकता, कोई इसको ले नहीं जा सकता। हमारे भोजपुरी में कहते हैं ना, सड़ी गली गई है कुआरत चली गई है, गोतिया के खैले कुआरत चल जाए, ऐसा कुछ कहते हैं लोग। भूल गया स्कूल में आने के बाद कहावत कि मतलब भले सड़ जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन हम किसको खिलाएंगे नहीं, किसी को देंगे नहीं। ये आसुरी प्रवृत्ति है। यही आसुरी प्रवृत्ति धेनुकासुर का था। सड़ जाए चाहे बर्बाद हो जाए, लेकिन एक फल किसी को नहीं खाने दूंगा। उस तालवन में वृक्षों से अनेकानेक फल गिरते रहते हैं, और बहुत से फल पहले से ही जमीन पर गिरे पड़े हुए हैं। किंतु इन सारे फलों की रखवाली दुष्ट धेनु द्वारा की जा रही थी। ध्यान रखना कि कोई एक फल न ले जाए। इसके संदर्भ में 2 लाइन प्रभुपाद के शिष्य लोग तात्पर्य लिखे हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तो भागवत के 10वें स्कंद के 13वें अध्याय तक उन्होंने अनुवाद और तात्पर्य लिखा था। तो प्रभुपाद के विनीत सेवकों ने लिखा है कि धेनुकासुर तालवन के ताड़ वृक्षों के स्वादिष्ट पके फलों को किसी को खाने नहीं देता था। अतः कृष्ण के तरुण मित्रों ने जनता के इस जंगल के फलों का मजा लूटने के अधिकार से अनुचित तौर पर वंचित होने का विरोध किया। भगवान के जो मित्र थे वो भगवान जैसे ही उदार थे। श्रीदामा हुए, सुबल हुए, अस्तोक कृष्ण हुए,
इन्होंने ही तो भगवान के हृदय की जो भावना था उनको उकसाया। ये है प्रभु, हम लोगों की खाने के दिल कर रहा है, इसलिए आप चलिए। तरुण मित्र ने जनता के जंगल के फलों को मजा लूटने के अधिकार से जो वंचित कर रखा था धेनुकासुर ने, उसको स्वतंत्र कर दिया। आज से बागीचा फ्री है, खाओ जितना खाना है, बांध करके ले जाना है ले जाओ। सो अतिवीर्यो असुरो राम हे कृष्ण खर रूप द्रेक आत्मतुल्य बलैन यज्ञ अति भी बहुभिवृता। हे राम हे कृष्ण, धेनुक अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गद्दे के वेश बना रखा है। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसा ही रूप धारण कर रखा है और वे उसी के समान बलशाली है। अति वीर्य, उसके लिए भी शब्द आया नहीं, यहाँ है भगवान के लिए। हे राम हे कृष्ण, धनुक अत्यंत बलशाली असुर है और उसने गद्दे का वेश बना रखा है। संकेत है धेनुकासुर के लिए ही। उसके आसपास अनेक मित्र हैं जिन्होंने उसी जैसा ही रूप धारण कर रखा है। जो आज का श्लोक है उसके ऊपर आइए, आप लोग कृपा करके एक दो लोग बोल भी सकते हैं। तस्मात् कृत नराहारम् भीतेन्द्रियभिर्मित्रहम् न सेव्यते पशुगणैः पक्षे संगे विवर्जिता। तस्मात् कृत नराहारात् भीतेन्द्रियभिर्मित्रहम् न सेव्यते पशुगणैः पक्षे संगै विवर्जितम्। तस्मात् कृत नराहारात् भीतेन्द्रियभिर्मित्रहम् न सेव्यते पशुगणैः पक्षे संगै विवर्जिता। बोलिए आप लोग, एक दो लोग। तस्मात् कृत नराहारात् न सेव्यते पशुगणैः पक्षे संगै विवर्जितम्। तस्मात् कृत नराहारात् भीतेन्द्रियभिर्मित्रहम् न सेव्यते पशुगणैः पक्षी संगै विवर्जितम्। तस्मात् कृत नराहारात् न सेव्यते पशुगणैः पक्षी संगे विवर्जितम्। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, प्रभुपाद के विनीत सेवकों की। तस्मात्, उससे, कृत नर आहारात, मनुष्यों को खा जाने वाले से, भीते, डरे हुए, नृभिः, मनुष्यों के द्वारा, अमित्रहन्, हे शत्रुओं का वध करने वाले, न सेव्यते, सेवन नहीं किया जाता, पशुगणे, विभिन्न पशुओं के द्वारा, पक्षी संघे, पक्षियों के झुंड द्वारा, विवर्जितम, परित्यक्त। मैं अनुवाद को पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्यों को खा लिया है, इसलिए सारे लोग
तथा पशु ताल बन जाने से डरते हैं। हे शत्रुहंता, पक्षी तक उड़ने से डरते हैं। कृपा करके इस अनुवाद को दोहराइए। धेनुकासुर ने जीवित मनुष्यों को खा लिया है, इसलिए सारे लोग तथा पशु ताल बन जाने से डरते हैं। हे शत्रुहंता, पक्षी तक उड़ने से डरते हैं। तात्पर्य ध्यान से सुनिए आप लोग। कृष्ण तथा बलराम के ग्वाल मित्रों ने दोनों भाइयों को प्रोत्साहित किया कि वे तुरंत तालवन जाकर धेनुकासुर का वध करें। वे उन्हें अमित्रहन कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है शत्रुहंता। ग्वाल वालों ने भगवान की शक्ति का आनंदमय चिंतन करते हुए तर्क किया कि कृष्ण पहले ही बक तथा अग जैसे भयानक असुरों का वध कर चुके हैं, अतः इस घृणास्पद धेनुक नामक गर्दभ के विषय में वह कौन सी विशेष बात हो सकती है कि जिसके कारण यह वृंदावन का कट्टर शत्रु बना हुआ है। ग्वाल वाल चाहते थे कि कृष्ण तथा बलराम इन असुरों का वध करें, जिससे वृंदावन के पुण्यात्मा निवासी तालवन के फलों का आस्वादन कर सके। इस तरह उन्होंने विशेष कृपा किए जाने की प्रार्थना की कि गर्दभ असुर का वध किया जाए। भगवान के मित्रों को अपने खाने की चिंता नहीं थी। सबसे बड़ी चिंता थी कि ये जो अपना कब्जा जमा रखा है, जो हम लोगों जैसे लोगों को तो खाने ही नहीं देता, पशुओं तक को भी अपने वन के पास देखने घूमने नहीं आने देता, खा जाता है। तो इससे छुटकारा दिलाना था। देखिए, जो साधु की या भगवान के जो पार्षद होते हैं, जो उनके दोस्त होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, कहीं भगवान से ज़्यादा उनकी कभी कभी हृदय द्रवित होता है। भगवान तो कृपा के सागर है ही, लेकिन कभी कभी भगवान को कृपा करने के लिए भक्तों को प्रार्थना करना पड़ता है कि प्रभु इसके ऊपर कृपा कर दो। क्या भगवान नहीं जानते हैं? लेकिन जैसे ही कातर भाव में भक्त कोई भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु इनके ऊपर कृपा कर दो, तो भगवान गदगद हृदय से उस जीव के ऊपर कृपा कर देते हैं, और भक्त का प्रार्थना भी उसके ऊपर लगता है, और भगवान की कृपा तो है। इसलिए भगवान के जो यहाँ मित्र हैं, सखा हैं, उनके अंदर भी भगवान का गुण भरा हुआ है। ये तो क्या भगवान भूखड़े हैं कि भगवान के जूठे, भगवान उन बच्चों के जूठे खाएंगे? ब्रह्म मोहन लीला, इससे पिछले वाले अध्याय में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि यही तो स्थिति देख करके ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए कि भगवान हाथ में हाथ लिए हैं, दही लिए हैं, अचार इन अंगुलियों में अलग अलग प्रकार के अचार लगाए हुए हैं और खा रहे हैं। कोई मीठा उठाया, उनके मित्रों ने खुद खाया, कहता है ये बहुत टेस्टी है, क्या स्वाद है, कृष्ण थोड़ा खाओ ना। भगवान के मुख में डाल। कोई भगवान को ऐसे करके खा जाता तो भगवान उसका दोनों ये दबा करके निकाल करके उसके मुंह से अपने मुंह में खा लेते। इसी सब लीलाओं को देख करके चार मुख वाले जब ब्रह्मा जी चकित हो गए, तो हम लोग क्या अंदाज लगा सकते हैं कि भक्त का क्या औकात है। भक्तैर क्रिया मुद्रा विज्ञे न विज्ञा है, ऐसे आचार्यों ने नहीं लिखा। इसलिए इन सिद्धांतों को उस दृष्टि से लेना है
कि जो हमारे अंदर जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने के लिए हमें अपने आचार्यों से, इन शास्त्रों से, अपने सीनियर भक्तों से, अपने हृदय की इस भावना को सुधारने के लिए सुझाव लेने चाहिए। क्योंकि हम, एक साधु ने लिखा है कि साधुओं के टोली में 100 वर्ष उठना, 100 वर्ष बैठना, 100 वर्ष सोना और खाना, देख लिया जो अपने आप में केवल देख करके उतार लिया तो इस जगत से छूट जाएगा। लेकिन लोग समझ नहीं पाते साधुओं को। यह पता नहीं कि इस्कॉन में ऐसे ऐसे भक्त आए हैं जो गांव की गांव भी खरीद सकते हैं, इतने उनके पास पैसा उनके माँ बाप के पास है। लेकिन एक गुरु दक्षिणा के लिए भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं, गुरु की प्रसन्नता के लिए। यह सिखाया जाता है, अहंकार को मिट्टी में मिलाया जाता है। तो भक्ति करने के लिए आया है। और यही भावना और यही जो स्थिति है, इन असुरों के कथाओं से इन भावनाओं को हमें छोड़ने का प्रयास करना है। कृष्ण से, बलराम जी से उनके मित्रों ने कहा कि भाई जीव का अधिकार है, वंचित क्यों रखें हम, इस फल पर सबका अधिकार है, खा सकता है। वैसे ही भक्ति करने के लिए सब जीवों को भगवान ने छूट दिया है। तो जो भटक रहे हैं, गंगा किनारे गंगादास, जमुना किनारे जमुना दास, उनको समेटना है। प्रभुपाद जी बड़ी कृपा किए हैं, हम लोगों को बहुत शक्ति दी है। प्रभुपाद को, गुरु महाराज को आगे करके अगर हम लोग चलेंगे इस पथ पर, अपना कोई स्वार्थ नहीं रहेगा, तो किसी को भी प्रचार करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं होगी। मैं तो बार बार अपने कथा में कहा करता हूँ कि अपने गुरुजन से यह हमें सीखना है कि भगवान को छपाना है, अपने को छिपाना है। मतलब भगवान का प्रचार करना है, अपने नेम और फेम के चक्कर में नहीं पड़ना। अब जब हम किसी दूसरे को भगवान की शिक्षा देने का प्रयास करेंगे तो अपने आप में हमारी कीर्ति भगवान के हाथ में है। क्योंकि जलती हुई आग के दाहिका शक्ति को कोई राख उसको छिपा नहीं सकता। वैसे ही भक्ति ऐसी चीज है कि अगर हम अच्छे तरीके से इसको प्रस्तुति करें, अपने जीवन में उतारें और इसको यथावत आगे बढ़ा दें, तो अपने आप में भगवान को हम प्रकाशित कर रहे हैं। तो एबे जैसा घुसुक त्रिभुवन प्रभात को देखिए, प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम लोग प्रतिदिन गाते हैं ना कि एबे घुसुक त्रिभुवन है। प्रभुपाद जी ऐसे एकमात्र गुरु हुए जिनका 24 घंटा पूजा हो रहा है। क्यों? क्या इनके अंदर खासियत है? प्रभुपाद अपने निजी स्वार्थ के लिए अपने शरीर के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया। अपने शरीर का न ध्यान रखते हुए 3 बार अपने हृदय रोग से ग्रसित हुए भी होने के बावजूद भी प्रभुपाद जी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने एक ही वाक्य कहा था कि आपको इंग्लिश में प्रचार करना है बस।
यह जो सब चीज़ें हैं केवल हम लोगों को केवल पढ़ने के लिए नहीं, कहने के लिए नहीं, अपने को भी धारण करना। नहीं तो हम लोग जो सामने कुछ और आड़ में कुछ और रहेंगे तो हम अपना बिना मिथ्याचारी सोचते कहा जाएंगे। वेशभूषा तो हम लोगों ने बना रखा है साधु का, और हमारा आचरण नहीं है, हम उस पथ को दृढ़ता से नहीं पकड़ते हैं, तो हम किसी सामने वाले को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। इसलिए इन सब आचरणों से बचने के लिए नित्य प्रतिदिन प्रभुपाद जैसे गुरु, अपने आध्यात्मिक गुरु, अपने आचार्य, इन भगवत स्वरूप ग्रंथों का शरण लेना है, तभी हमारा जीवन सुधर पाएगा, नहीं तो भटकते रह जाएंगे। कहाँ भटकते भटकते तो हम इस स्थान पर पहुँचे भगवान और प्रभुपाद की कृपा से, और इसको खेल खेल में गंवा देंगे तो पता नहीं कौन सी दुर्गति होगी। इसलिए अपने हृदय की भावना को सुधारने के लिए, आसुरी प्रवृत्ति को भगाने के लिए भागवत जी का शरण लेना है और भगवत नाम का शरण लेना है, और प्रभुपाद के बताए हुए आदेशों पर चलते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की कोई प्रश्न है? ये जो आपने बताया 100 साल साधुओं के संग में रहना है, खाना है, दो चीजें 100 साल तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। 100 साल का मतलब है कि जितनी हमारी आयु है उसके अनुसार हम कुछ तो लें। पहले के लोगों के लिए 100 साल नॉर्मल था। दूसरा प्रश्न है उसमें क्या लेना है? उसमें क्या देखना है, मतलब उनके संगति से सीखना है, उनके उठना बैठना, व्यवहार, आदान प्रदान, सद्भावना, ये देखना है, ये चीज़ देखना है। आप सोचिए ना, हमको तो खैर बहुत बड़ी अनुभूति है इस चीज़ों में कि हम बंगाली भक्तों के साथ नहीं रहेंगे तो हम इसके साथ नहीं रहेंगे तो हम बिहारी भक्तों के साथ नहीं रहेंगे, ऐसे होता है। लेकिन पता चलता है कि भैया देख, उधर मत देख, अपने को। जब हम उधर से अपनी आंखें नीचे कर लेंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। इसीलिए कभी कभी साधुओं को छूट देना चाहिए कि थोड़ा सा भ्रमण कर लो, घूम लो, देख लो। बुद्धिमान व्यक्ति है तो संकेत से या देखने से कुछ न कुछ ग्रहण कर लेता है। भाई देखो ये क्या हो रहा है। हमने देखा है दिल्ली से कुछ लोग गए थे, सामने स्कोर मंदिर के समक्ष कोई आगे, मांगने वाले तो आते ही रहते हैं, बच्चे आ गए, बंदा दिया 1 रुपया नहीं, लेकिन 100 गालियाँ सुनाया 100 बातें बोला, तेरे माँ बाप ने फालतू पैदा किया है, ऐसा तो ऐसा ऐसा। दिया कुछ नहीं। अब बताओ वृंदावन जाकर के क्या लेके आएगा? अरे हम ही नहीं, ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्मलोक में हैं, उनसे कहीं ब्रजवासी आज श्रेष्ठ है, चाहे किसी रूप में है। ये शास्त्र का वाक्य है। चाहे बीड़ी पी रहे हैं, चाहे गांजा पी रहे हैं, चाहे कैसे भी हैं, अगर भगवान की नज़र में जिस दिन वो बुरे होंगे, श्रीमती राधा रानी की नज़र में बुरे होंगे, तो रहेंगे नहीं, वहाँ उनको विदा कर दिया जाएगा। या कुछ दिन के लिए वो अपना संकट काट रहे हैं। ब्रज की इतनी महिमा है, वाला जाओ तो बस अपनी मानसिकता, हम जिस चीज़ के लिए गए हो उस पर अपना दिमाग लड़ाएगा। साधुओं के व्यवहार से ही सीखना पड़ता है। गांव में, प्रभु जी, मैं तो गांव में ही पैदा हुआ। जब ऐसे भगवे कपड़े वाले जब कोई व्यक्ति अगर दिख जाता था ना, तो बड़े बूढ़े लोग
प्रणाम करते थे। तो कोई संत आया, क्योंकि इस वस्त्र का भी बहुत महिमा है। तिलक का महिमा है, शिखा का महिमा है, ऐसे नहीं है। ये आचार ही व्यवहार में आ जाता है, सिखा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि साधुओं की संगति करना चाहिए। हमारे इस्कॉन में ऐसे कितने लोग हैं। राधानाथ महाराज जी के जीवन चरित्र पढ़िए, क्या थे, आज कैसे सर्वश्रेष्ठ सन्यासी हैं। क्योंकि उन्होंने देख लिया चारों तरफ, देख के छान के तो समझ में आया कि नहीं प्रभुपाद जी जैसे अब कोई गुरु कोई नहीं मिलेगा। इसीलिए कहीं कदाचित हम लोगों को देखना चाहिए, अपनी शिक्षा के लिए नहीं, किसी को परखने के लिए, अपने को कुछ पाने के लिए कि नहीं हमें कुछ सद्गुण मिल जाए। और आचार्य ने लिखा है कि जो विद्वान व्यक्ति होता है वो बुराइयों में भी अच्छाइयाँ ढूंढने का प्रयास करता है। जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो अच्छाइयों में ही बुराई निकाल देता है, उसका स्वभाव अलग है। तो हम लोग को उस पथ पर चलना है। और इसके जैसा आज के समय में पूर्ण कह लीजिए, शुद्ध सनातनीय कह लीजिए, तो इस्कॉन के अलावा और कोई नहीं। पूर्ण सनातन, शुद्ध सनातन, शुद्ध वैष्णव धर्म कह लीजिए तो इस्कॉन के अलावा कोई नहीं। क्योंकि इसमें भक्त भगवान की अर्चा विग्रह इनकी जितनी विशिष्टता के साथ सेवा की जाती है उतना अन्यत्र नहीं होता। इसलिए श्रेष्ठ शास्त्रों की कसौटी पर कसने के बाद तो भी इस्कॉन प्रत्यक्ष दिखेगा, ये चीज़ होता है। आप सोचिए ना कि इतने सालों से दुर्भाग्य रहा, प्रभुपाद जी हम लोग के समक्ष नहीं रहे, बपू रूप में है, लेकिन 80-85 करोड़ जनता महाकुंभ में स्नान किया और इतने साधु संत आए। इतने देर के बाद संतों ने समझ पाया कि प्रभुपाद क्या है, तो उन्होंने विश्व गुरु का, विश्व जगत गुरु का उपाधि दिया प्रभुपाद। बहुत लेट समझ में आया, पहले अगर समझ गए होते तो और प्रचार हुआ होता है इसका उनका। क्योंकि कसते जब साधु लोग अपना विचार गहराई में ले आते हैं ना, तब पता चला कि नहीं यार, इस्कॉन ऐसी सोसाइटी है, प्रभुपाद ऐसे गुरु हैं जो इन्होंने इतना आश्चर्य करके दिखाया। क्योंकि विदेश से जो आए थे लोग स्नान करने के लिए, अधिकांशतः इस्कॉन से संबंधित लोग और तथाकथित धर्मानुचरण करने वाले ही लोग थे। इसलिए विश्व गुरु के उपाधि प्रभुपाद को जो मिला, यह उनके गुरु महाराज की कृपा है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णव वृंद की।